महंगाई के इस दौर में रोज़ पकाना, रोज़ जो है ना सबकी पसंद का ध्यान रखना, बच्चों की पसंद अलग होती है, बड़ों की पसंद अलग होती है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के जो है ना पकाना और मैनेज करना महंगाई में और सबकी पसंद नापसंद के मुताबिक चलना और ये सोचना कि आज क्या पकाया जाए और इस तरह का पकाया जाए कि जो बच्चों को भी पसंद आ जाए और जो बड़ों को भी पसंद आ जाए। मैं कहती हूँ कि एक औरत के लिए ना किसी भी चैलेंज से कम नहीं होता ये। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो जनाब रोज़ ये सोचना कि आज क्या पकाया जाए और बच्चे जो है ना वो कभी सब्ज़ी नहीं खाते, कभी जो है ना उनको दालें पसंद नहीं आ रही होती। ये चीज़ें हर घर में चल रही होती हैं, हर घर का यही मसला होता है कि एक बंदा जो है ना एक चीज़ खाता है तो दूसरा बंदा दूसरी चीज़ नहीं खाता। तो एक माँ के लिए, एक बीवी के लिए, एक घर में जो औरत खाना पका रही होती है ना उसके लिए ये बहुत, मैं कहती हूँ कि मुश्किल तरीन काम होता है डेली का। तो ख़ैर इसका हल जो है ना वो भी हमने ही निकालना होता है और सबकी पसंद नापसंद का ध्यान भी हमने ही रखना होता है। हर चीज़ जो है ना हमने मैनेज करनी होती है। बेशक ये जो है ना मुश्किल तरीन काम है, रोज़ सोचना, पकाना, बच्चों को खुश करना, फैमिली को खुश करना। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब एक औरत जो है ना जब माँ बन जाती है तो अल्लाह पाक ना उसके दिल में एक इतनी हिम्मत, हौसला और इस तरह की चीज़ें डाल देता है कि वो किसी न किसी तरह अपने बच्चों को जो है ना वो खुश कर लेती है। कुछ न कुछ ऐसे जुगाड़ लगा लेती है कि उसका बच्चा जो है ना वो खुश हो जाए और उसके बच्चे जो है ना वो खुशी से, प्यार से और मज़े से जो है ना वो खाना खा लें। तो यही हमारी कोशिश होती है, यही हमारी जो है ना इसी में खुशी होती है और यही छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं जो हम जो ब माएँ होती हैं, बीवियाँ होती हैं और जो घर चला रही होती हैं उनके लिए इन्हीं चीज़ों में ना छोटी-छोटी खुशियाँ रखी होती हैं। तो ख़ैर आज मैं भी आपके साथ थोड़ी-सी ऐसी ये प्लानिंग शेयर करूँगी जिससे आपके 1 हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन जो है ना आराम सुकून से गुज़र जाएँगे अगर आप इस तरह की कोई प्लानिंग कर लेती हैं तो। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने चिकन मँगवाया था और चिकन मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा मँगवा लिया था। मैं जब भी चिकन मँगवाती हूँ ना तो उसके मैं जो मतलब कि बोनलेस होता है उसको अलग कर लेती हूँ और हड्डियों वाला अलग कर लेती हूँ क्योंकि पुलाव वगैरह जब हम बनाते हैं ना तो उसमें हड्डियों वाला जो होता है ना बोन्स वाला उसका बड़ा मज़े का बनता है और बोनलेस जो होता है वो पास्ता जब बना के देते हैं बच्चों को या इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें यूज़ हो जाता है। तो इस तरह मैं जो है ना पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। अच्छा जिसके बाद सब्जियां भी आ गई थी। अच्छा जी, कीमा आया था तो कीमे के मैंने कोफ्ते बना लिए थे और कोफ्ते में मैं प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, लहसुन, अदरक और लाल मिर्च, नमक ये सब चीज़ें डाल के ना उसको चॉप कर लेती हूँ और उसके बाद उसमें एक अंडा डाल के ना कोफ्ते बना लेती हूँ। और अजवाइन भी आप ज़रूर डाला करें जब भी कोफ्ते बनाया करें ना तो बड़ा मज़े का उसका टेस्ट आता है। तो ख़ैर मैं कोफ्ते बना के मैंने हल्का सा उनको फ्राई किया था और जब ठंडे हो जाएँगे तो फिर मैं इनको फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो फिर जब भी मुझे चाहिए होते हैं ग्रेवी बनाई और उसमें डाल दिए क्योंकि ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है करना। तो ये वाला तरीका जो है ना मैं पहले ही ये प्रोसेस करके रख लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि फिर एक तो टाइम की बचत हो जाती है और दूसरा ये है कि काम ज़ाहिर है जल्दी-जल्दी हो जाता है और हमें भी थोड़ा-सा ना मतलब कि मिल जाता है टाइम कि हम कुछ और काम कर लें। तो इस तरह की छोटी-छोटी जब हम चीज़ें अपने घर में कर लेते हैं ना 1 दिन 2 दिन हम लगा के मेहनत कर लेते हैं तो फिर काफ़ी दिन जो है ना हमारे सुकून से गुज़र जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है ना वो कुछ सब्जियाँ भी लेके आए थे तो इनको भी मैंने जो है ना वो ठिकाने-शिकाने लगाना था। तो ये हरा धनिया जो है ना ये बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे। तो मैंने कहा सबको अगर मैं इस पूरे धनिया को ही ना कट करके रख लूँगी ना तो फिर ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो फिर मैंने कहा कि ये खतरा मोल नहीं लेते। मैंने थोड़ा-सा निकाल लिया था जो मैं उसको छोटा-छोटा मतलब कि काट लूँगी ताकि फिर मैं डेली हांडी में निकाला और उसको डाल दिया जा जिस चीज़ में भी डालना और बाकी को जो है ना मैं इस तरह रख दूँगी क्योंकि इस तरह रखने से ना मैंने कई बार इस तरह भी रखा है जब बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये जो ग्रोसरी वाले शॉपिंग बैग आते हैं ना हमारे घरों में, ये भी बड़े अच्छे रहते हैं। मेरे पास एक था, मैंने इसमें डाल के ना अच्छे से लपेट के तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ना तो ये काफ़ी दिन जो है ना बिल्कुल फ्रेश रहेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा इस तरह। तो जब मेरा दूसरे वाला ख़त्म होगा जिसकी मैं कटिंग करूँगी उसके बाद फिर मैं ये वाला भी यूज़ कर लूँगी और लीमू भी मेरे हस्बैंड लाए थे, इनको भी मैं इस तरह छोटी-सी एक बास्केट में डाल के ना तो रख लूँगी क्योंकि सैलेड वगैरह जब बनाते हैं तो ये भी ज़ाहिर है यूज़ होता है फिर। अच्छा जी, शामी कबाब भी मैं साथ-साथ बना रही हूँ। शामी कबाब में भी मैंने इसी तरह जो है प्याज, लहसुन, अदरक, लाल मिर्चें कुटी हुई और थोड़ी-सी हल्दी, साबुत धनिया ये सारी चीज़ें डाल के एक बड़ी इलायची, ज़ीरा सब कुछ डाल के ना तो मैंने दाल डाल के और कुकर में चढ़ा दिया था और उसके बाद अब मैं इसको अच्छे से जो है ना पीस लूँगी। थोड़ा-सा मैंने बोनलेस लिया था
इसमें चिकन और थोड़ा-सा मैंने बोन्स वाला लिया था। बोन्स वाला जब आप लेते हैं ना, तो कबाब जो है ना बहुत अच्छे जूसी बनते हैं उससे। तो सबको मैं जो है ना पीस लूँगी, जब वो ठंडा होगा फिर उसके मैं शामी कबाब बना लूँगी। अच्छा, जो मैं धनिया निकाला था ना थोड़ा-सा, उसको मैं इस तरह कट कर लूँगी, और कट करने के बाद एक कंटेनर में डाल के नीचे टिश्यू रोल रख दूँगी, और उसके ऊपर सारा धनिया डाल दूँगी, और उसके ऊपर भी टिश्यू रोल रख के तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। जब भी मुझे चाहिए होगा थोड़ा-सा निकाला, उसको वॉश किया, और हांडी में जिस चीज़ में भी डालना है आपने डाल दिया। इसको आप धो के कभी भी ना रखा करें, जब इसमें पानी लग जाता है ना तो ये बहुत जल्दी फिर गल जाता है। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत महँगी चीज़ें आती हैं, मुश्किल से चीज़ें आती हैं, तो कोई भी चीज़ कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़ाया ना हो। और वैसे भी धनिया जो है ना, जब आप सब्ज़ी वाले से 10, 20, 30 का भी लेते हैं ना, आप यकीन माने 2-3 पत्ते ही आपको वो देता है। तो कोई भी चीज़ आया करें ना, उसको जल्दी से सँभाल लिया करें, और सबसे पहले ना बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें। जब आप कोई भी चीज़, कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला जो है ना वो बरकत डाल देते हैं हर चीज़ में। तो बिस्मिल्लाह जो है ना, बिस्मिल्लाह से स्टार्ट किया करें। कोई भी आप कोई किसी भी चीज़ को हाथ लगाया करें, कोई भी चीज़ पकाने लगा करें, कोई भी चीज़ जो है ना वो बनाने लगा करें तो। अच्छा जी, उसके बाद अभी शामी कबाब का जो मसाला था वो ठंडा हो गया था। जब ठंडा हुआ, मैंने सारी हड्डियाँ जो उसमें थी वो निकाल ली पीस के, और इसमें हरा धनिया और थोड़ा-सा पुदीना और गरम मसाला डाल शामी कबाब जो है ना इनको बना लिया था। अच्छा, उसके बाद गोभी भी आ गई थी, और गोभी जो है ना इसको भी मैंने कहा काट के रख लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी जब बनी होती है ना तो पकाने में बहुत जो है ना कम टाइम लगता है। तो मैं जो है ना ज़्यादा नहीं मँगवाती, एक फूल बस मँगवा लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे इतने इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाते। मैं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा जो है ना बस वो हमें पसंद है, और जो है ना किसी को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ख़ैर इसको भी मैंने काट के, और काटने के बाद मैं इसको भी जो है ना, अगर आपके पास कोई कंटेनर है आप उसमें डाल के रख लें। तो मैंने जल्दी बनानी थी, तो मैंने एक शॉपर में डाली, और डाल के जो है ना इसको बंद करके रख लूँगी, और फिर उसके बाद आलू जो है ना वही मुझे काटने होंगे, मसाला बनाना होगा, और हांडी जो है ना वो बनी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जब हम करके रखते हैं ना, यकीन माने ये हमारी आसानी के लिए ही होती हैं। अच्छा जी, आज मैं बना रही थी साथ में आलू चने भी, क्योंकि मेरे पास चने बॉयल करके रखे हुए थे मैंने फ्रीज़र में, तो मैंने कहा आज जो है ना बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने प्याज गोल-गोल काट लिए, ठंडा पानी बर्फ़ वाला लिया, और उसमें नमक डाल के ना इसको मैं रख दूँगी। जब भी हम आलू चनों के लिए या फिर दही बल्लों के लिए इस तरह प्याज काटते हैं ना, तो आप बर्फ़ वाले पानी में डाल के और नमक डाल के जब रख देते हैं ना, तो प्याज बिल्कुल ऐसे क्रंची सा रहता है, नरम जो है ना वो नहीं पड़ता। अच्छा जी, उसके बाद पुदीना भी काफ़ी ज़्यादा आ गया था, तभी मैं पुदीना बाहर लेके आ गई थी। तो मैंने कहा चलो धूप में जो है ना बैठ जाती हूँ, क्योंकि आजकल धूप भी अच्छी निकलती है, और सर्दियों में आप धूप में ज़रूर बैठा करें। अपने जिस्म को जो है ना धूप ज़रूर लगवाया करें, क्योंकि ये भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि हम हर वक़्त रूम में और घरों में बंद रहते हैं ना, तो धूप वगैरह नहीं लगवाते। धूप में ज़रूर बैठा करें अगर आपके घर में धूप आती है तो। तो अच्छा जी, उसके बाद मैंने पुदीना जो है बाहर बैठ के बना लिया था, सारा बना लिया था, काट लिया था, और अभी मैं इसकी ना चटनी बना के रख लूँगी, क्योंकि चटनी हमारे घर में कभी भी ख़त्म नहीं होती, और जब ख़त्म हो जाती है ना मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर ना दही का रायता जो होता है ना वो हर सब्ज़ी के साथ, सारी चीज़ों के साथ हम खाते हैं सब शौक़ से। टमाटर भी मैंने जो है ना वो वॉश कर लिए थे, खीरे भी वॉश कर लिए थे। जब भी सब्जियाँ आती हैं ना आप इनको साथ-साथ वॉश करके रख लिया करें। फिर जो है ना एक-एक चीज़ को निकालना, एक टमाटर निकालना, उसको वॉश करना ना, तो फिर ये छोटा-छोटा जो चीज़ें होती हैं करके रखते हैं ना, तो बहुत टाइम हमारा बच जाता है। अच्छा जी, धनिया मैंने डाल दिया था, पुदीना डाल दिया था, पुदीना और धनिया दोनों डाल दिए थे, हरी मिर्ची डाल दी थी, नमक डाल दिया था, और उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया था, और बहुत कम पानी डाला था। जब ज़्यादा पानी डालते हैं ना तो चटनी जो है ना वो बिल्कुल पतली-पतली बनती है, वो फिर चटनी में वो बिल्कुल जायका नहीं आता। फ्रेश का तो एक अलग ही होता है ना, लेकिन अगर इसमें भी आप बिल्कुल कम पानी डाल के इसको जब आप ब्लेंड करेंगे ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको ऐसा लगेगा कि जैसे फ्रेश बनी है, और जो पतली-पतली होती है ना उसका फिर इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। अच्छा जी, मूलियाँ भी आई थी, और मूलियाँ मुझे नमक मिर्च लगा के खाने में तो बहुत मज़े की लगती हैं सैलेड के उसमें, लेकिन आलू इसके मूली के पराठे जो है ना वो भी सर्दियों में बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत सारा धनिया डाला, प्याज बारीक करके डाला, अजवाइन आप ज़रूर डाला करें जब भी आप कोई आलू का पराठा, मूली का पराठा या कोई भी इस तरह की चीज़ बनाते हैं ना, तो अजवाइन जो है ना वो ज़रूर डाला करें। मोटा-मोटा धनिया पीस के मैंने इसमें डाला, कुटी हुई मिर्चें डाली, थोड़ा-सा नमक डाला, हल्दी डाली,
तो इस तरह पराठा जो है बहुत मज़े का बनता है। तो ख़ैर मेरे बच्चे जो है ना मूली का पराठा बहुत कम खाते हैं, लेकिन मैं जब रायता वग़ैरह बना के ना जब उनको अपने हाथों से खिलाती हूँ ना खस्ता-खस्ता, तो फिर तो वो खा लेते हैं। लेकिन जब जब अगर मैं उनको खुद देती हूँ ना खाने के लिए, तो तब वो नहीं खाते। मिक्स सब्ज़ी के लिए भी मैंने गाजर और मटर जो है ना वो इस तरह गाजरों को काट के और मटर जो है ना वो मिक्स करके रख लिए थे। और अब जब बनाने होंगे मैंने निकालना है और जो है ना हांडी बना लेनी है। अच्छा जी, उसके बाद चने मेरे पास बॉयल रखे हुए थे, आलू मैंने एक बॉयल कर लिया था बड़ा सा, और उसमें मैंने एक खीरा काट के डाल दिया, एक टमाटर काट के डाल दिया, थोड़ा सा धनिया डाल दिया, थोड़ा सा जो है ना पुदीना डाल दिया, और जो चटनी बनाई थी वो दही में डाल के मैंने मिक्स कर दी। इस तरह आलू चने जो है ना बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप इस तरह जो है ना जब प्याज को इस तरह बर्फ़ वाले पानी में डाल के रखते हैं ना, तो प्याज बिल्कुल क्रंची से रहते हैं। अच्छा, मीठी चटनी मेरे पास ख़त्म हो गई थी और आज मैं इतना थक गई थी ना, अभी मैंने बना लेनी थी, लेकिन मैंने नहीं बनाई। उसके बगैर ही हमने चाट मसाला डाल के ना तो आलू चने खा लिए थे, बहुत मज़े के बने थे। और मुझे इस वक़्त ना काम करके भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी, क्योंकि मैं जो है ना नाश्ता करने के बाद फिर इन कामों में लग गई थी। आज का दिन मैंने लगा दिया, लेकिन मेरे जो है ना 10-15 दिन जो है ना वो सुकून से गुज़र जाएँगे। अच्छा जी, हमज़ा का फ्रेंड भी आया हुआ था, तो मैंने इसलिए भी बना लिए थे। मैंने कहा चलो हम सब मिल के खा के एंजॉय करेंगे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अपने लिए थोड़ी-सी मेहनत कर लिया करें और फिर हफ़्ता 10 दिन जो है ना सुकून से गुज़ार लिया करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोग वीडियोज़ तो देखते हैं, लेकिन कमेंट बहुत कम करते हैं। और जो न्यू है मेरे चैनल पे, चैनल अच्छा लगे जो सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।